सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मैं ब्रदर दिनेश यादव। आइए आज इस सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले हम हर एक से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, इस वचन के अनुसार बातचीत करने से वचन के द्वारा हमारे जीवन में सामर्थ्य आता है। वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, वचन के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है और वचन के द्वारा शक्ति और वचन के द्वारा उद्धार होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में होकर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सदैव जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की वचन में होकर बात करता है, वचन में होकर चलता है, वचन में होकर बात करता है और वचन में होकर चलता है, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। वचन संहिता अध्याय 95 वचन नंबर 6 से आओ हम प्रभु की वचन को देखते हैं। वचन संहिता अध्याय 95 वचन नंबर 6। आओ हम झुककर दंडवत करें। प्रभु का वचन कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। प्रभु का वचन कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। प्रभु ने कहा, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। तो प्रभु ने कहा वचन में, आओ हम झुककर दंडवत प्रभु के वचन कर रही है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर अपने दासों से बात करते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ परमेश्वर अपने दासों से बात करते हुए कहते हैं, अपने परमेश्वर से बात करते हुए अपने मर्जी को प्रकट करते हैं, अपने मर्जी को प्रकट करते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया है कि परमेश्वर की मर्जी को जानने के बाद प्रभु के दासों ने परमेश्वर की परमेश्वर की मर्जी की बातें हमसे और आपसे कहने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन में लिखा है। हमसे और आपसे कहने के लिए पवित्र शास्त्र की वचन में लिखा है और वह हमें सलाह देते हैं कि परमेश्वर की महिमा के प्रति, स्तुति के प्रति सलाह देते हुए कह रहा है कि आओ हम झुककर दंडवत करें। वचन कर रही है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। कहता है, ये मेरे भाइयों और मनुष्य की संतानों, कहता है, ये मेरे भाइयों और मनुष्य की संतानें, परमेश्वर के सामने झुको और झुककर उनका दंडवत करो। परमेश्वर के सामने झुको और झुककर उनका दंडवत करो। कहता है, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेको। अपने यहोवा के सामने घुटने टेको, जो हमारा परमेश्वर यहोवा, जो हमारा कर्ता है। आओ हम क्या करें? अपने कर्ता परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि बाइबल इसलिए कहती है कि आओ दंडवत करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल इसलिए कहती है कि आओ दंडवत करो, उसके सामने घुटने टेको, क्योंकि दंडवत के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। घुटने टेकने के योग्य सिर्फ परमेश्वर है।
सिर्फ वही है, उसके सिवा कोई नहीं है जिसके सामने घुटने टेका जाए या दंडवत किया जाए। कहता है ये आओ उसके सामने दंडवत इसलिए करें, उसके सामने घुटने इसलिए टेकें क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और उसकी चराई की प्रजा है। वह हमारे परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़ है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से बनाया है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से बनाया है, अपने हाथ से रचा है, अपने हाथ से संभाला है। कहता है कि अपने हाथ से बनाया है, अपने हाथ से रचा है और अपने हाथ से संभाला है। कहता है कि सुनो, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुन लेते, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुन लेते, भला होता कि आज तुम परमेश्वर की बात को सुनते कि और मानते और जो आज्ञा वो देता है उसको करते और मानते, और जो आज्ञा वह देता है या जो बातें कहता है उसको मानते और उसे पूरा करते। तेरे लिए भला होता तू ये काम करता, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमारे जीवन में भला होता है, हमारे जीवन में उसकी भली आशीष आती है। इसलिए आती है कि जो भी आज्ञा परमेश्वर ने दी है, जो भी मर्जी है उसकी, या जो भी विधि है कि उसकी विधियों पर चलें और उसकी मर्जी के अनुसार जिएं और इसकी मर्जी के अनुसार अपने कामों को करें। जैसे प्रभु ने कहा, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, जो भी बुरा काम है वो परमेश्वर की नज़र में सब कुछ गलत है, बुरा है। और जो कोई मनुष्य सबको त्याग कर उसकी बताई हुई विधियों पर चलता है, निश्चय ही प्रभु आपके ऊपर आशीष देगा। इसलिए भाइयों और बहनों, इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। हालेलुया। आइए आज हम सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष देंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। पृथ्वी पे अन्न उगाने वाले प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। यीशु मसीह, तेरे नाम से तेरी महिमा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पिता, अपने पवित्र तेजस्वी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, अपने तेजस्वी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि ये परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर सके, हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर सके, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, हे प्रभु, जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उनको स्पर्श कर, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उनके शरीर को स्पर्श कर, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में जो भी समस्या इस राजा तेरे नाम से खत्म होने पाए। तेरे नाम से आज्ञा देता हूं इसी क्षण खत्म हो। ये प्रभु, इनके शरीर में जो कोई जादू टोना तांत्रिक बंधन है वह सब दूर होने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, कोई दुष्ट आत्मा इनके घर में, इनके परिवार में, इनके घर में, इनके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा है, बारेपन की आत्मा है, गूंगेपन की आत्मा है, कोई भी दुष्ट आत्मा है प्रभु, निकलने पाए यीशु के नाम में। हे पिता, इनके शरीर के अंदर, इनके सर के दर्द, इनके आंखों में बीमारी, इनके कान में बीमारी, इनके नाक में बीमारी, मुंह में किसी प्रकार की बीमारी, गले में किसी प्रकार की बीमारी निकल जाए। पूरा शरीर में जो भी बीमारी है वो यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, जो कोई प्रार्थना को सुन रहे हैं, हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। इनके शरीर में जो भी तकलीफ है इनके है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है इनके यीशु के नाम से खत्म होने पाए। परमेश्वर, जिनका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिनका पैर नहीं उठता उठने लगे, जो हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर में जो भी परेशानी दूर होने पाए। प्रभु, आज के 2000 साल पहले आपने कलवी के क्रूस पर अपना लहू बहाया, उस लहू के द्वारा इन सब के लहू को धो डाल। तेरे लहू के धुलने से इनके शरीर में भली बात चंगी हो जाए।
हे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, लहू की सामर्थ्य इनके शरीर में समाये, ताकि हर एक की बीमारियां इसी क्षण प्रभु आपके नाम से निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, आए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रभु जितनी बीमारियां इनके शरीर में हो सारी खत्म हो जाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ताकि उनके जीवन का सारा लक्ष्य पूरा हो जाए, अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते चले जाएं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इन्हें उन्नति और आशीष दे। हाँ पिता परमेश्वर, तब मैं प्रार्थना कर रहे हैं और जितने प्रार्थना कर रहे हैं उनको सेवा करने की आशीष में, उनके सेवा करने के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि परमेश्वर उनके सबका दिन पर दिन आगे बढ़ते जाए। ये महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरने पाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ने पाए। जितने धंधा बिजनेस व्यापार में है पिता परमेश्वर, उनके धंधा बिजनेस व्यापार में आशीष दे और अनुग्रह कर कि उनका धंधा बिजनेस बढ़ने पाए। जितने कर्ज में है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग कर्ज में हैं उनके कर्ज को उनके ऊपर ऐसा अनुग्रह और आशीष करके उनका कर्ज खत्म होने पाए। यीशु नासरी के नाम में मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, बुद्ध से भरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, उनके ऊपर अपना अनुग्रह कर ये परमेश्वर, ताकि अनुग्रह के अनुसार जीवन पाए। मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनका जमीनी विवाद खत्म होने पाए, उनके जीवन से समाप्त होने पाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, रोजी रोजगार से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है निकल जाए। ये परमेश्वर, जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार देने की आशीष कर, और जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी देने की आशीष कर, और जिनके पास कर्ज है उनको कर्ज से मुक्त करने की आशीष दे प्रभु, जो कर्ज से आज़ाद होने पाए। जिनके पास घर नहीं है उनको घर की आशीष दे, उनके पास घर नहीं है उनको घर की आशीष दे। जिनके पास चलने का साधन नहीं उनको चलने का साधन हो जाए। ये परमेश्वर, इनके जीवन से चाहे कितनी भी मनोकामना है पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी मनोकामना है प्रभु तेरे नाम से पूरी हो जाए। आज ये परमेश्वर, जो आपने जीवन में उदास हैं निराश हैं, सब आनंद से भर जाएं। रिदरा रे खे दे रे रबरा रे खे दे रे रिबरी रे खे दे रे। ओ महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, ओ महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हे महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, अपने सर के झरोकों को खोल, उनकी महिमा की आशीष से भर दे, और हर एक को महिमा की आशीष से भर दे, अपने सर के अनुग्रह से भर दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, तू अपने वरदानों से उन्हें भर दे, तू अपने हर एक वरदानों से उन्हें भर दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के लिए तेरी उन्नत की आशीष दे। तेरा साथ उनके साथ, तेरा हाथ उनके सर पर हो, तेरा हाथ उनके सर पर हो। उन्हें अनुग्रह और शांति से भर दे प्रभु, उन्हें आनंद और अनुग्रह और शांति से भर दे प्रभु यीशु के महान नाम से मानते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।